एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है इस तरह का और इस त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण B जो है ये 90 डिग्री है और ABC। अब देखिए इसमें AB है 24 cm और BC है 7 cm। तो इसमें जो है हम लोगों को साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 24 जो हमारा है ये AB है और BC 7 है। तो हमें कर्ण मालूम नहीं है, AC निकालना है पहले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm। तो AC पहले हम लोग निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू क्या है? AC इक्वल टू है होगा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या है? AB है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो गया 24 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब दोनों को जोड़ दिया जाता है 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 625 हो गया। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई। तो साइन ए का अर्थ होता है ये वाला कोण। इस कोण को जब हम लेंगे तो AB हमारा आधार हो जाएगा और BC हो जाएगा लंब। तो साइन A इक्वल टू होता है क्या? यहाँ पर होगा हमारा P/H। तो P यहाँ क्या होगा? P हो जाएगा इसका BC यानी 7 और H अभी जो हमारा निकला AC यानी 25। फिर देखिए कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? फिर यही कॉस A लेना है। तो इसमें A कोण को जब लेंगे तो AB हमारा आधार हो जाएगा यानी बेस और BC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए कॉस A बराबर हो जाएगा B/H। तो B हमारा हो जाएगा यही वाला AB यानी 24। तो 24 हो जाएगा बाई H हो जाएगा हमारा AC कितना निकला 25। यही हमारा दोनों आंसर हो जाता है। 2 नंबर में क्या है कि साइन C और कॉस C का मान। तो देखिए साइन C जब होगा तो साइन C का मतलब हुआ हमें इस कोण को लेना है। तो C जब होगा C कोण को लेंगे तो BC हमारा आधार हो जाएगा बेस और AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब। तो साइन C बराबर होता है क्या? P/H। यहाँ पर C जब कोण को लेंगे थीटा को तो हमारा P हो जाएगा AB हो जाएगा यानी हो जाएगा यहाँ पर 24 बटे और AC यानी 25 इस तरह हो जाएगा। फिर देखिए कॉस जब हमारा हम लोग लेंगे कॉस C तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हमारा निकला हुआ है AC निकला हुआ है 25। तो इसमें हो जाएगा B/H और C कोण को ले रहे हैं तो B हमारा BC होगा। BC हो जाएगा यानी इस तरह BC। तो BC में 7 हो जाएगा 7 बटे 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज यही दिया हुआ है। देखिए आकृति में PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ दिया हुआ है 12 और PR दिया हुआ है 13। दिया है कि त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है ये और PQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 cm और PR क्या दिया हुआ है 13 cm। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले QR को निकाल लेते हैं। QR इक्वल टू √अंडर PR का स्क्वायर माइनस
पी क्यू का स्क्वायर। तो चलिए पी आर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो गया, घटाओ हो गया, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 13 का स्क्वायर 13 69 से 169 हो गया, और 12 का बराबर है 44 से 144 हो गया। देखिए अभी दोनों को जब घटा दिया जाता है तो 9 में 4 5 आ गया, 6 में 4 25 आ गया, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब हमारा क्यू आर निकल गया 5। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मान। तो देखिए 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए 10p का मान जो होगा, यहाँ पर हम लोग p इसको लेंगे कौन को, तब ये पी क्यू आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा। तो 10p जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह का लंब बटे आधार, लंब यानी क्यू आर बाई हो जाएगा पी क्यू माइनस, और कॉट आर जब लेंगे इसको हम लोग, तो कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी क्यू आर बाई हो जाएगा लंब यानी पी क्यू। तब जब हम लोग पी कौन को लेंगे तो पी क्यू ये वाली भुजा हो जाएगी बेस आधार, और जब आर कौन को लेंगे तो क्यू आर हो जाएगा बेस। जब क्यू आर बेस हो जाएगा तो पी क्यू लंब हो जाएगा, और जब पी क्यू लंब होगा तो क्यू आर आधार हो जाएगा। ये पी क्यू जब आधार हो जाएगा तो क्यू आर लंब हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्यू आर का मान देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू आर का 5 आया है, 5 बटे पी क्यू का कितना मान आया है 12, घटाओ क्यू आर का मान वही है 5 बटे 12। अब देखिए ये तो 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सीधा सीधी हो जाएगा इस तरह का 12, यहाँ 5 घटाओ 5 बराबर हो गया 0 बटे 12 बराबर हो गया 0, यानी सीधा सीधी 0 आंसर हो गया। एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें साइन ए को अगर लिया जाए, ये हो जाएगा ए कौन हमारा, तो साइन ए जब ये हो जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा हमारा आधार, और बी सी हो जाएगा लंब। चूंकि ए कौन को ले रहे हैं इसलिए ए बी आधार होगा। अब देखिए साइन यहाँ पर दिया है, लिखते हैं हम लोग, दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, और ये साइन होता क्या है p/h होता है। तो p का मान यहाँ 3 है और h का मान 4, यानी 3 हो या 3 का गुणक हो, 4 हो या 4 का गुणक हो, तो चलिए गुणक को हम लोग के ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर p है, ए कौन को जब ले रहे हैं तो p हमारा ये वाला हो जाएगा BC, और h जो है हमारा AC है ही। तो चलिए p यहाँ पर क्या है, p इक्वल टू है 3, मान लीजिए k ले लीजिए, और h क्या है हमारा 4, k ले लीजिए। अब p इक्वल टू 3k, h इक्वल टू 4k, तो b इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, b इक्वल टू √h² माइनस p²। अब यहाँ पर h क्या दिया हुआ है हमारा 4k, तो 4k का स्क्वायर कर देता हूँ माइनस, और p क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हो गया 4 4 जा 16 k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर। अब यहाँ पर 16 में 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा 17, और k स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, k स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 7k हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का मान क्या निकालने के लिए कर रहा है cos a, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/h। यहाँ पर देखिए b हमारा निकल गया क्या √7k, और h क्या है 4k हो गया, ये k कैंसिल हो गया, इक्वल टू √7/4 a हो गया। फिर देखिए अब tan a इक्वल टू ये होता है p/b हो गया। तो p क्या है 3k है यहाँ पर 3k, और b क्या आया √7k, तो k कैंसिल, इक्वल टू हो गया 3/√7। यही हमारा आंसर हो गया।
चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया है कि 15 cot A इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पर गुना है, इसलिए सीधा सीधी हो जाएगा cot A इक्वल टू हो जाएगा, cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब देखिए cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू होता है b/p। तो b तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा 15k। तो देखिए अब हमारा जो है h मालूम करना है हम लोग को, तो इसीलिए h इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये cot A में जब कौन को ले रहे हैं हम लोग, तो ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8, और बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो p हमारा हो जाएगा ये 15, ये 15k और ये 8k, ये बी सी 15k और ए बी 8k। तो चलिए h हमारा निकालना है, h जो है AC बराबर निकलेगा क्या, यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है, यहाँ पर p है 15k का स्क्वायर प्लस b क्या दिया हुआ है 8k का स्क्वायर। चलिए तो क्या हो गया, आप देखिए ये हो गया 15 गुना 15 तो 225 के स्क्वायर, प्लस 8 को 8 से गुणा करें 8 64 के स्क्वायर, और इस प्रकार हो गया, दोनों को जोड़ने पर 5 4 9 और 6 2 8 2 के 2, और ये हो गया के स्क्वायर। आप देखिए ये 289 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17k। अब देखिए ये आ गया। अब मान क्या निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू होता है p/h। p का मान यहाँ पर क्या है 15k है, 15k, और h का मान आया 17k, तो k कैंसिल हो गया 15/17, एक हो गया ये। और फिर है सेक ए इक्वल टू क्या होता है h/b। तो h क्या है 17k और b क्या है, b है 8k, k कैंसिल हो गया इक्वल टू 17/8, यही हो गया हमारा आंसर। 5वां नंबर है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए अगर त्रिभुज ए बी सी है और बी कोण अगर समकोण है, और अगर सेक थीटा की बात करें हम लोग, अगर इस कोण को थीटा लेते हैं तो बी सी हमारा आधार हो जाएगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा, बी सी बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, तब ये होता है h/b। तो देखिए h जो है यहाँ पर ये हमारा AC हो गया, ये हो गया हमारा 13, चलिए ठीक है। और b क्या हो जाएगा, जब थीटा को लेंगे हम इस सी कोण को, तो BC हमारा b हो जाएगा, बेस, यानी ये हो जाएगा हमारा 12। तो चलिए जब हमारा AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो AB हमें निकालना है। तो AB हम लोग ज्ञात कर लेते हैं पहले। AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये AC हो गया हमारा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा BC हमारा आधार, तो BC का स्क्वायर। तो AC क्या है 13 है, 13 का यानी 13 का स्क्वायर माइनस BC है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169 हो जाएगा, घटाओ 12 गुना 12 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर 169 में 144 घटा देंगे तो 9 में 4 5 और 6 में 4 2 हो गया, 25 का वर्गमूल आ गया 5। इस प्रकार ये हमारा ए बी निकल गया 5। अब देखिए यदि ए बी 5 निकल गया तब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन का। साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, देखिए p/h,
तो P यहाँ ए बी है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है P बाई एच, यानी P यहाँ पर ए बी हो गया हमारा और H हो गया ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाई ए सी। चलिए, तो ए बी का मान कितना आ गया 5 और ए सी का मान कितना आ गया, ए सी आ गया 13। तो इस प्रकार जो साइन का हो गया कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो बी यहाँ पर हमारा बी सी है और एच हमारा ए सी है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बाई ए सी इक्वल टू बी सी हो गया 12 और ए सी हो गया 13। अब देखिए कॉस के बाद हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, तो पी हमारा ए बी है, पी हमारा यहाँ पर ए बी है, ए बी बटे अब बी हमारा बी सी है यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर ए बी का मान है 5 और बी सी का मान है 12। अब कॉट का देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी बाई पी, तो बी हमारा बी सी है यहाँ पर बी सी अब बाई ए बी हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/5। इसी प्रकार अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच क्या है हमारा ए सी है, ए सी अब बाई पी क्या है ए बी है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 13/5। तो इस प्रकार ये सभी मान आ गए।